जैसा मैंने बहुत पहले बोला है कि हार्ड वर्क एंड द राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे पर्सनली जो इस चैनल के बारे में पसंद है वो ये कि आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, एनी टाइम हम्म। एनी हेल्प। अगर मुझे कैसी भी हेल्प आपसे चाहिए तो मैं आपसे कह सकती हूँ। और हम्म। दूसरी चीज ये कि आप कंफर्टेबल बहुत अच्छा कराते हैं। कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि सर से बोलूं सर कहीं नाराज ना हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं फील होता है। इट्स सेम लाइक एक फ्रेंड वाइब आपसे आती है। तो हम्म। मुझे तो जब भी किसी भी चीज की किसी भी समय जरूरत पड़ी है, आप उस समय अवेलेबल हुए हैं। आई थिंक आप, मैं अगर रात के 11 बजे भी कॉल करती हूँ तो आप उस समय मुझे अवेलेबल मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स आप बहुत हेल्पफुल हैं। सबके अंदर हम्म। एक टैलेंट होता है, उस टैलेंट को बाहर निकालना आपका काम था। तो जो आपने जो किया है, हम्म। तो हम्म। वो चीजें बहुत हेल्पफुल हैं। और मैं यही कहूंगी कि अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके अंदर टैलेंट तो है बट वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कहाँ जाए, तो हम्म। वो आपसे बात कर सकता है। हम्म। और मैं इतना कहूंगी पर्सनली कि अगर आप इनसे बात करेंगे तो आपको ऑब्वियसली सेटिस्फाइड फील होगा। सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हम्म। तो हम्म। सेटिस्फाइड जो करता है वो, मतलब मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इस चीज से। और ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पे प्लेस्ड हो गई हूँ। उसके बाद हम्म। सर ने मुझसे स्टिल बोला हुआ है कि वेन एवर यू फील कि हाँ। मेरी जरूरत है आपको इन फ्यूचर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। तो दिस ऑल्सो वेरी हम्म। गुड। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आज हम सब मिले हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल मेंबर है इस वीडियो में, जिसका नाम रूपांगी द्विवेदी है। रूपांगी ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का एक फैकल्टी का इंटरव्यू क्रैक किया हुआ है, जिसमें शी हैज गॉन थ्रू ऑल द स्टेप्स ऑफ इंटरव्यूज। नॉर्मली जैसे अप्लाई करते हैं उन्होंने अप्लाई किया, डेमो इंटरव्यू दिया अपना। तो आज वो हमसे जुड़ी है इस डेमो में, इस वीडियो में, ताकि शी विल डिस्कस एवरीथिंग विद अस कि हाउ थिंग्स हैज वर्कड इन फिजिक्स वाला। उन्होंने कैसे अप्लाई किया, राउंड ऑफ इंटरव्यूज क्या क्या हुए थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कैसे उन्होंने क्वेश्चन को हैंडल किया। बिकॉज ऐसा होता है कि ये प्रेशर में हो जाते हैं, थोड़ा प्रेशर हो जाता है इंटरव्यू का, वो सिचुएशन में कैसे आंसर किया, एंड हाउ शी हैज गिवन हर बेस्ट। उनका भी ड्रीम था कभी कि मैं एक ब्रांड में पढ़ाऊं फिजिक्स वाला में, आकाश में। बट टुडे मैम हैज डन, उन्होंने प्रूव किया अपने पोटेंशियल से दैट शी हैज ऑल द कैलिबर टू वर्क विद सच अ बिग ब्रांड लाइक फिजिक्स वाला। तो आप में से जो लोग एडटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि मैम ने कैसे अपनी जर्नी को किया है। आप किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये सुनते हैं, समझते हैं, ये क्वेश्चन से, ये जर्नी से आपको आपकी ड्रीम जॉब सिक्योर करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, बिकॉज मैम की जर्नी सुननी है, समझनी भी और इम्प्लीमेंट भी करनी है, ताकि वो आपकी जर्नी में, आपकी ग्रोथ में आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट कर सके। तो आइए सुनते हैं मैम की जर्नी को ध्यान से और समझते हैं कि कैसे, अगर आप में से किसी को भी इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसके लिए स्टेप्स या प्रोसीजर्स क्या होने वाले हैं। तो रूपांगी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं आपकी सक्सेस से, बिकॉज आपने बहुत मेहनत करी है इस सक्सेस को पाने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए। मुझे पता है, मैंने तो आपको देखा है, आप मेहता वॉइस के एक मॉक इंटरव्यू का पार्ट भी रहे हो शुरू से। मैंने आपको ट्रेन किया है, मैंने देखा है कि हाउ यू हैव वर्कड ऑन योर ऑड्स, कैसे आपने अपनी मिस्टेक्स पे काम किया, उसको इम्प्रूव किया है। तो नाउ टुडे आई वांट टू हियर फ्रॉम यू कि आपने कैसे ये जर्नी को तय किया। हम स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से अबाउट यू, देन फिर हम जानेंगे फिजिक्स वाला की पूरी जर्नी को कि हाउ यू हैव क्रैक्ड दिस वंडरफुल जर्नी, ये मैजिक कैसे हुआ, एंड हाउ फाइनली यू आर जॉइनिंग फिजिक्स वाला। सो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। So thank you first of all for this wonderful introduction of mine and congratulating me. So myself Rupangi Dwivedi and I belong to Uttar Pradesh and I have done my graduation in Bachelor in Education. चीजें यहाँ से start होती हैं. My upbringing is in a teacher family. My father is also teacher. My grandfather is also a teacher. सो फ्रॉम द वेरी क्लास 12th मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था एज अ होम ट्यूटर। तो कभी आपको शेल से बाहर आना होता है, एट अ एज आपको रियलाइज होता है कि अब आपको शेल से बाहर आना है। तो मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया कि मैं अपनी जर्नी पीडब्ल्यू से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो जब भी आप कोई टेस्ट देते हैं तो आप उसके पैटर्न को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द पैटर्न, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ टेस्ट। तो मैं वही सब समझने के लिए मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या क्या राउंड्स होते हैं, कितने राउंड्स हैं इसमें। तो मैं सोच रही थी कि कैसे इंटरव्यू होता है, क्या टॉपिक्स पूछ सकते हैं ये लोग। तो वही सब चीजें सर्च करते करते मैं आपके चैनल के थ्रू आई थी। वहीं पे मैंने आपके बहुत सारे मॉक सेशंस देखे जो मेरे जैसे ही कैंडिडेट्स के साथ थे ऑफ कोर्स। तो वहां से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ये सर गाइड कर सकते हैं, इनको नॉलेज भी है और उस फील्ड से भी है, तो हमारे लिए इससे बेस्ट क्या हो सकता है। उसी फील्ड से किसी
किसी टीचर को लेना जो आपको गाइड करे। तो मैंने वहां से आपका नंबर लिया, मैंने आपको कॉल किया। तो पहले तो होता है कि किसी स्ट्रेंजर से बात करना कि है रिलायबल कि नहीं है, लेकिन या आपसे बात करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आपको बहुत नॉलेज है इस चीज की, और मुझे इस नॉलेज की बहुत रिक्वायरमेंट है। एक सक्सेस हासिल करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क और एक राइट जो गाइडेंस होती है इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हार्ड वर्क करना मेरा काम था, गाइड करना आपका काम था, और हम दोनों ने इस तरीके से इस जर्नी को खत्म किया। तो मैंने आपसे बात की, आपने मुझे पूरे प्रोसीजर समझाए कि कैसे कैसे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रोसेस होता है, कैसे आपको उससे निकलना है, और कैसे आप मेरी मदद करेंगे इन सारी चीजों के थ्रू। तो मैंने आपका प्रोसेस पूछा कि क्या है क्या नहीं है। तो आपने मुझे बताया कि आपका 12 डेज का प्रोसीजर रहता है, जिसमें आप सबसे पहले कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो बेसिकली वो पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, इट्स इट्स जस्ट अ रिफ्रेशिंग मटेरियल जो जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो मैंने वो मटेरियल आपसे लिए। तो मैंने देखा कि हाँ, काफी चीजें ऐसी हैं जो मैं जानती हूँ ऑलरेडी, बट क्या होता है ना, आप इतना बड़ा कंटेंट कम टाइम में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा आप एक कंटेंट देते हैं तो उससे फायदा ये बनता है कि आप उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। काफी नई चीजें भी मैंने उस कंटेंट में देखी जो मैंने अपने एकेडमिक्स में शायद पढ़ी नहीं होगी, या मैं पढ़ के भूल भी गई होगी शायद। तो वहां से मैंने कंटेंट पढ़ा, एंड देन आपने मुझे बताया कि डेमो कैसे आप दे सकते हैं, डेमो की क्या क्या खासियत होती है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको फिनिश करना है। वो सारी चीजें मैंने आपसे सीखी। ऑफ कोर्स पढ़ा मैं रही थी, लेकिन वो सारी चीजें आपने इनरिच की है मेरे अंदर। एक होता है ना इनहेंस करना गाइडेंस से, तो वो सारी चीजें इनहेंस हुई मेरे अंदर। और इसी आपके साथ की प्रोसेस के समय मैंने देखा कि लिंक्डइन पे वो एडवर्टाइजमेंट पीडब्ल्यू वाले डालते हैं, लाइक लिंक्स डालते हैं, यू कैन अप्लाई टू दैट लिंक, और एक प्रोसीजर आपका टोटल ऑनलाइन होता है। तो वही सब करते करते मैंने उस लिंक में अप्लाई किया। वैसे तो मैंने काफी सारे लिंक्स में अप्लाई किया था, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर बार वो रिवर्ट दे दें, समटाइम्स वो रिवर्ट दे भी देते हैं आपको। तो मैंने अप्लाई किया, उनका रिवर्ट आया मेरे पास, एचआर ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि किस दिन मैं सुटेबल हूँ, मैं अवेलेबल हूँ डेमो के लिए। तो जो मेरा फर्स्ट राउंड था वो राउंड था मेरा डेमो राउंड, जिसमें उन्होंने मुझसे बोला था कि इट्स डेमो राउंड जो आपका 30 to 40 मिनट्स का होगा, जिसमें आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाएगी। तो मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, और मैंने फाउंडेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम कल, मैंने जस्ट नेक्स्ट डे मैंने शेड्यूल कर लिया था अपना इंटरव्यू। तो मैंने डेमो राउंड लिया मैम ने, तो एक सर आए हुए थे जो उसी फैकल्टी से एकेडमिक हेड थे। तो उन्होंने मेरा डेमो लिया, मेरा टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। तो वही डेमो जैसे मैंने आपको दो तीन दिखाए भी थे, वैसे ही मैंने ट्राई किया उनको देने का। तो 2 मिनट्स तक मैंने जो वो एक बेस प्रिपेयर किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो मैंने रियल लाइफ कंसेप्ट से जोड़ा, वो सारा बेस उन्होंने जैसे ही सुना, उन्होंने वहीं पे मेरा डेमो रोक दिया। उन्होंने कहा कि ओके, यू आर वेरी गुड एट टीचिंग, तो आई डोंट वांट मोर आफ्टर दैट। आप मुझे बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम का फॉर्मूला है उसका प्रूफ करके बताओ। तो मैंने कहा ओके। तो वहां पे मेरा डेमो तो बस 2 मिनट्स का ही था। देन मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम का फॉर्मूला था वो मैंने प्रूफ किया। फिर वहां पे मेरा Q&A राउंड स्टार्ट हो गया था। लाइक जो क्वेश्चंस थे, सबसे पहले तो उन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जो क्वेश्चंस थे वो उन्होंने मुझसे पूछे। पहला क्वेश्चन तो यही था कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ द टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि इफ द नंबर ऑफ द टर्म्स इज लाइक दिस, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द डिफरेंस इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पूछे जो बहुत ही बेसिक थे, कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड पूछे। ऑफ कोर्स वो क्वेश्चंस बेसिक नहीं थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ के बारे में नॉलेज है। मैंने कहा हाँ है। तो उन्होंने मुझे एक इक्वेशन दी, उन्होंने बोला कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो मैंने बना लिया था। देन उन्होंने मुझसे एक कंडीशन उन्होंने मेरे सामने पुट की, फॉर एग्जाम्पल इफ डी इज लेस देन 0, तो ग्राफ आपका क्या बनेगा सेम सिचुएशन का। तो वो मैंने उन्हें बना के दिखाया। फिर उन्होंने मुझसे सेम एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें दो रियल रूट्स हैं, बट आपका ग्राफ 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होगी। तो वो क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा स्टक हुई थी, लेकिन सर भी बहुत अच्छे थे, हेल्पफुल थे। उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक हिंट दिया, तो हिंट से ही मैं समझ गई कि हाँ ये हो सकता है। तो वो क्वेश्चन भी मेरा अच्छे से हो गया था। फिर कुछ क्वेश्चंस उन्होंने 11th के भी मुझसे पूछे थे सर्कल पे, लाइक ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है,
देन उन्होंने मुझसे सर्कल का एक 3D जो इक्वेशन होती है वो पूछा। मुझे लग रहा था मे बी 10th तक का ही पूछेंगे, बट वो 11th 12th तक चले गए थे, क्योंकि मैंने उनको ये भी बताया था कि मैंने एकेडमिक्स में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया और मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की टॉप रैंकर हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस देता हूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी दिए, तो वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजिली हो गए थे मुझसे, कोई इतना एज सच प्रॉब्लम आया नहीं था। तो सर वॉज वेरी गुड, वॉज वेरी कॉर्पोरेटिंग। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि ओके, तो सेशन आपका यहाँ कंप्लीट होता है, अब जो भी है नेक्स्ट आपकी एचआर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। मैंने कहा ओके। द नेक्स्ट डे एचआर का मुझे कॉल आ गया था कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर योर डेमो राउंड, नाउ इट्स योर फाइनल इंटरेक्शन राउंड, इट्स समथिंग लाइक इंटरेक्शन राउंड, जिसमें आपको इंटरेक्ट करना है। तो आई थिंक जो मेरी लोकेशन है वहाँ के जो हेड थे उन्होंने मुझसे उसमें इंटरेक्ट किया हुआ है। उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि आपने कैसे काम किया है, आप कैसे वर्क कल्चर से गुजरे हो। फिर उन्होंने मुझे अपना वर्क कल्चर बताया कि आपको इस लोकेशन पे कैसे काम करना पड़ेगा, आपका टाइमिंग इतना रहेगा कि आप सुटेबल हो। तो ऑफ कोर्स उतना तो मैं कर सकती थी, तो मैंने उनको बोला कि यस सर। उन्होंने मुझे लोकेशन भीलवाड़ा दी। तो भीलवाड़ा के बारे में मैं ऐसा सच जानती नहीं थी, पर फिर भी मैंने बोला कि ओके आई कैन रिलोकेट माई सेल्फ, क्योंकि कभी तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। अगर फर्स्ट टाइम भी अगर आपको आपका एक प्रिफर्ड लोकेशन मिल जाएगा, तो वी डोंट नो कि कब आपको ट्रांसफर कर दें। तो आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर एनी लोकेशन, बट इन नॉट। तो भिलवाड़ा लोकेशन के लिए मैं एग्री हो गई। तो ये जो मेरा इंटरेक्शन राउंड था, इट्स अबाउट 20 to 25 मिनट्स। तो उस इंटरेक्शन राउंड के बाद उन्होंने बोला कि जो भी होगा आपका एचआर आपको बोल देगा। तो फिर मुझे एचआर ने कॉल नहीं किया, मुझे उन्हें थोड़ा फॉलो अप करना पड़ा बार बार कॉल करके। फिर एचआर ने मुझसे बोला कि ओके एक एचआर राउंड आपका होना है। उन्होंने मेरा एचआर राउंड शेड्यूल किया, एंड उस एचआर राउंड में बस एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन हुई, सैलरी नेगोशिएशन हुआ, एंड इट्स ऑल सेटअप। लाइक उन्होंने मुझे एक फॉर्म दे दिया और मैंने वो फिलअप कर दिया, एंड उनकी तरफ से ऑफर लेटर अगले ही दिन आ गया। तो प्रोसेस वॉज वेरी गुड। पीडब्ल्यू के सारे मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, इतना तो मुझे समझ में आ गया। तो दिस वॉज माई टोटल जर्नी। ग्रेट, दिस इज कॉल्ड सुपर्ब जर्नी गाइस। द वे मैम हैज क्रिएटेड द जर्नी ना, उनको क्वेश्चंस पूछे गए, उन्होंने आंसर्स दिया, काफी इंप्रेस किया उन लोगों को। एंड दैट इज व्हाई टुडे शी इज स्टैंडिंग इन पीडब्ल्यू। टैलेंट है, नॉलेज है, आपकी स्किल्स अगर अच्छी है तो कंपनी आपको सामने से बुलाती है, बिकॉज कंपनी वांट ऐसे फैकल्टीज आए हमारे पास जो खुद नॉलेजेबल है, जानकार है, जो चीजें पढ़ा सकते हैं और ब्रांड को ऊपर लेके जा सकते हैं। कंपनी ऐसे लोगों को बहुत प्रिविलेज देती है। तो आपको भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपकी स्किल्स को देख के लोग आपको पहचान ले कि आप में वो पोटेंशियल है, हमें आप चाहिए अपनी कंपनी के लिए। लोग डेफिनेटली आपको आपकी मुंह बोली सैलरी पे हायर करेंगे। नेगोशिएशंस वगैरह होते हैं सैलरी में, परफॉर्मेंस अच्छी है तो सैलरी हमेशा अच्छी ही मिलेगी। तो बाकी मेरा एक क्वेश्चन आपसे डेमो को लेकर के है। डेमो आपने काफी बढ़िया बनाया था, एंड द वे यू हैव वर्कड ऑन डेमो ना, हर बार आपने मुझे बहुत इंप्रेस किया डेमो से। तो प्लीज टेल आवर व्यूअर्स कि व्हाट यू डू फॉर डेमो, आपने डेमो के लिए क्या किया। जो लोग प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं इस समय किसी भी एडटेक कंपनी के लिए, क्या करना उनके लिए सही होगा टू मेक अट्रैक्टिव डेमो वीडियो। मैं मैथमेटिक्स के लिए स्टार्ट करूंगी कि फॉर एग्जांपल बच्चे बहुत घबराते हैं मैथमेटिक्स को लेके। तो आपको जी मैथमेटिक्स को एक रियल लाइफ से जोड़ना होगा। सबसे पहली चीज तो ये, फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक है आपका, ट्राइंगल है, सर्कल है, तो आप बच्चों को दिखाएं कि रियल लाइफ में ट्राइंगल कैसा दिखता है, क्या है। तो जो मेरा बेसिक रहता है, सबसे पहले मैं किसी भी टॉपिक को रियल लाइफ से कनेक्ट करती हूँ एक एग्जाम्पल देके। एग्जाम्पल से आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप एक बेस जब आपका स्ट्रांग हो जाता है तो बच्चे जो एडवांस नॉलेज होती है बहुत जल्दी क्रैक कर लेते हैं। तो मेरा यही है कि सबसे पहले मैं एक बेस बनाती हूँ, देन मैं आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद मैं प्रॉपर जो मैथमेटिकल फॉर्मेट होते हैं, इतने टिपिकल फॉर्मूलाज होते हैं, फिर वो चीजें मैं समझाती हूँ। तो फर्स्ट आपको अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट का एक छोटा सा बेस बनाना है। देन आपको विजुअल एड्स देने हैं, लाइक डायग्राम आप जितना दिखा सके, डायग्राम से समझाइए कि ये चीज डेफिनेशन है क्या। देन जब बच्चे डायग्राम समझ जाते हैं तो 2 to 3 मिनट्स आप सिर्फ उस बेसिक चीजों को दीजिए। उसके बाद आप अपना जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आप अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट्स तक कंप्लीट कर लीजिए। उसमें मैथमेटिक्स में आपका एक और चीज होती है, लाइक अगर आप अपने डेमो में प्रूफ को इंक्लूड कर देते हैं, ये मुझे आपने ही बताया था कि अगर मैं प्रूफ को इंक्लूड कर देती हूँ तो वो चीज उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि आप
कंसेप्चुअल लर्निंग को बहुत इंक्रीज करते हो, आप कंसेप्ट समझा रहे हो कि कैसे ये कंसेप्ट आया हुआ है। तो ना ये सब चीजें एक फैकल्टी में चाहिए होती हैं कि रोट लर्निंग से हटके आप अपने कंसेप्ट को समझें। तो मेरा यही है कि फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम द बेस, एक बेस बनाते हैं रियल लाइफ से, देन आप कुछ डायग्राम्स को इंक्लूड कर सकते हैं, फिर आप अपना थ्योरेटिकल पार्ट लेके आइए, देन आप उसमें कुछ नहीं तो एक दो एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन करवा दीजिए। जो आपने एक छोटा सा टॉपिक, आपको ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि 10 मिनट्स में आप ज्यादा पढ़ा ही नहीं सकते, कोई एक छोटा सा टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन करवा दीजिए, एक उसमें प्रूफ इंक्लूड होना चाहिए, देन अपना कंक्लूजन दीजिए कि आपने टिप्स एंड ट्रिक्स क्या दिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टिप्स देते हैं तो आप सामने वाला समझ जाते हैं कि हाँ, फैकल्टी में एक वो क्वालिटी है कि वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को ना सिंपलर में कन्वर्ट कर सकता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपको अपनी वीडियो खत्म करनी है उसमें एक कंक्लूजन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप बच्चों को ये बताएं कि आपने अभी तक क्या पढ़ाया है, क्या आपने सीखा है, और क्या आप अब नेक्स्ट में सीखेंगे, ताकि एक कनेक्टिविटी बनी रहे। तो मेरा बेसिकली डेमो का स्ट्रक्चर यही था। तो ग्रेट, सुपर। और रूपांगी, एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे रिगार्डिंग बुक्स। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए, फाउंडेशन के लिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? कौन सी बुक्स पढ़ने से उनकी नॉलेज वगैरह बूस्टअप होगी और इंटरव्यू क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे? हाँ, बेसिकली अगर मैं बोलूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए, तो आई थिंक एनसीईआरटी इज इनफ। आई डोंट थिंक कि इतना वो हायर लेवल का पूछते हैं फॉर फाउंडेशन। आई एम सेइंग कि फाउंडेशन के लिए वो इतना हायर लेवल का जाते ही नहीं है कभी। एक पहले तो अगर कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है फाउंडेशन के लिए, आई थिंक उसमें एक बेस नॉलेज तो ऑलरेडी प्रिपेयर होता है, बट उसको एक रिवीजन करने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वो पूछ लेते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट पूछते हैं, वन लाइनर होते हैं। और ऑफ कोर्स मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था, मैंने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी थी, मैं सच बताऊं तो मैंने आपके कंटेंट ही पढ़े हैं, उससे मुझे सब रिवाइज हो गया था, मेमोराइज सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया था। लेकिन फिर भी अगर कोई टोटल सब कुछ भूल गया है तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि वो एनसीईआरटी पढ़ सकता है, क्योंकि वो एक शॉर्ट फॉर्म में है, छोटी है, और आप उसे जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोई हायर लेवल बुक्स की इतनी इंपॉर्टेंस आई थिंक है नहीं। आप एनसीईआरटी पढ़िए, सर के दिए हुए कंटेंट्स पढ़िए, आई थिंक उतना इनफ होता है। मुझको बहुत हेल्प हुआ है उन चीजों से। और मैं तो कहूंगी कि इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, आई थिंक 80% क्वेश्चन मुझे आपके कंटेंट से मिल गए थे, 20% वो मेरा नॉलेज था, मतलब मैंने हार्ड वर्क किया हुआ है, बाकी आपके थ्रू तो बहुत हेल्प हो गई थी, ये तो मैं कहूंगी। थैंक यू सो हाँ। मच, दैट मीन्स अ लॉट। अगर आप ऐसा कुछ बोलते हो, वी फील वेरी गुड व्हेन अगर आपके लिए कुछ कर पाए किसी भी रूप में और आपकी इस जर्नी का पार्ट बन पाए एक तरीके से, हमें अच्छा फील होता है कि हमने किसी की लाइफ में कुछ तो चेंज किया, कुछ तो अच्छा किया। दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर अस। एक्चुअली वो चीजें काफी इंपैक्ट डालती है हमारे ऊपर। एंड रूपांगी, यू द मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट ऑफ आवर मेहता वॉइस फैमिली, क्योंकि आपने मेहनत बहुत करी है। आई वॉन्टेड अ कैंडिडेट जो मेहनत करे। मैं ये बोलता हूँ कि आई ट्रेन यू फ्रॉम द स्टार्ट। आप शुरू से शुरू कीजिए, हम ए से जेड तक जाएंगे, पर आपकी एफर्ट्स दिखनी चाहिए मुझे। आपने एफर्ट्स बहुत करी है। सो आप बताइए कैसी जर्नी रही हमारी मेहता वॉइस के साथ? जो आपने ट्रेनिंग ली, सीखा, मॉक किया, प्रेपरेशन करी, डेमो की, हाउ ऑल दिस हेल्प्ड यू एक्चुअली इन गेटिंग योर जॉब? क्या रहा आपका मेहता वॉइस के साथ? जैसा मैंने बहुत पहले बोला है कि हार्ड वर्क एंड राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे पर्सनली जो इस चैनल के बारे में पसंद है वो ये कि आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं, एनी टाइम एनी हेल्प। अगर मुझे कैसी भी हेल्प आपसे चाहिए तो मैं आपसे कह सकती हूँ। और दूसरी चीज ये कि आप कंफर्टेबल बहुत अच्छा कराते हैं, कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि सर से बोलूं सर कहीं नाराज ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं फील होता है। इट्स सेम लाइक एक फ्रेंड वाइब आपसे आती है। तो मुझे तो जब भी किसी भी चीज की किसी भी समय जरूरत पड़ी है, आप उस समय अवेलेबल हुए हैं। आई थिंक आप, मैं अगर रात के 11 बजे भी कॉल करती हूँ तो आप उस समय मुझे अवेलेबल मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स आप बहुत हेल्पफुल हैं, ये तो मैं कहूंगी। ये भी होता है कभी कभी कि मेरे साथ ये हुआ है, मैंने स्टार्टिंग जब किया है मुझे नहीं पता था कि मैं फाउंडेशन के लिए फिट हूँ, मैंने सोचा कि सीनियर के लिए जाते हैं। हाँ। तो मुझे समझ में आया बाद में कि नहीं, मैं सीनियर के लिए फिट नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपने मुझसे बोला कि अब आपने सीनियर बोला था मैं फाउंडेशन के नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। आपने मुझे उस समय बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबके अंदर एक टैलेंट होता है, उस टैलेंट को बाहर निकालना आपका काम था। तो जो आपने जो किया है, तो वो चीजें बहुत हेल्पफुल हैं। और मैं यही कहूंगी कि अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके अंदर टैलेंट तो है बट वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कहाँ जाए, तो वो आपसे बात कर सकता है। और मैं इतना कहूंगी पर्सनली कि अगर आप इनसे बात करेंगे तो आपको ऑब्वियसली सेटिस्फाइड फील होगा। सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो सेटिस्फाइड जो करता है वो, मतलब मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इस चीज से। और ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ पे प्लेस्ड हो गई हूँ,
उसके बाद सर ने मुझसे स्टिल बोला हुआ है कि वेन एवर यू फील कि हाँ। मेरी जरूरत है आपको इन फ्यूचर, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम, तो दिस ऑल्सो वेरी गुड। मुझे नहीं लगता है कोई बिग डील है आपसे बात करना, तो हाँ थैंक हाँ। यू सो या मच। इट मीन्स अ लॉट जो आपने या गोल्डन वर्ड्स बोले हमारे बारे में, यही एक्चुअली हमारी अर्निंग है। कोई हमसे पूछता है हमारी अर्निंग क्या है, ये अर्निंग है। जो आपके फेस पे वो स्माइल देखते हैं हम, आपको लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, मैं एक फैकल्टी बन गई, जो मेरा ड्रीम था, पीडब्ल्यू आकाश, आज मैं वहां बैठी हूँ एज अ फैकल्टी। दिस गिव्स अस मोटिवेशन टू मेक मोर सच कैंडिडेट्स लाइक यू। मैं और लोगों को लेकर के आऊँ इस वीडियो में आपकी तरह, जो ऐसी चीजें बताया करें। तो दिस गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन टू हेल्प यू। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं आप सबके लिए अवेलेबल हूँ, जो मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एवरी वन कैन से द सेम थिंग टू यू। मैं अवेलेबल रहता हूँ बिकॉज आई नो आप सभी स्टेज पे हो लाइफ के ना, यू नीड अ मेंटर, यू नीड गाइडेंस। आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, एफर्ट्स कर सकते हो, पर दिशा दिखाने वाला कोई तो चाहिए कि करना क्या है, इसके बाद क्या, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े। तो वो बताने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। एज शी राइटली सेड, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे। आपको मेरी नीड है, एंड दिस कोर्स इज फॉर लाइफ टाइम। जो आप हमसे जुड़ते हो ना एक बार, दिस इज फॉर लाइफ टाइम, नॉट फॉर वन जॉब और टू जॉब। जब भी आपको जॉब स्विच करनी है, चेंज करनी है, आई एम विथ यू, आई एम हेल्पिंग यू आउट। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे आपकी एफर्ट्स चाहिए। जो मैंने नोट्स दिया, कंटेंट दिया, जैसे मैम ने राइटली काम किया उसके ऊपर, गलतियां बताई मैम को हमने, मैम ने काम किया, इंप्रूवमेंट करी, एंड टुडे शी इज द बेस्ट इन डेमो। अगर डेमो के लिए पॉसिबल हुआ, आई आस्क रिक्वेस्ट मैम, डेमो अपलोड करेंगे उनका यूट्यूब पर, मैम परमिशन देती है हमको तो। बट फॉर श्योर उन्होंने अपने आप पे बहुत काम किया, एंड देन शी हैव प्रूव कि नहीं, मैंने अपने आप पे काम करके अपने आप को इस लेवल तक क्रिएट कर लिया है। दिस इज द वे। मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरे से डायरेक्शन लो, सुनो समझो चीजों को, बट वर्क ऑन योर ऑर्ड। ताकि मेरे से आपको हेल्प लेनी हो, जस्ट अ कॉल अवे, जस्ट अ व्हाट्सअप अवे, आप मुझे बोल दो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। नोट्स चाहिए, कंटेंट चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मेरे से बोलो, आई एम देयर फॉर यू। एफर्ट्स डालना आपका काम है, बाकी सब मैं करा के दूंगा। अगर आपको हमसे जुड़ना है, इस जर्नी का पार्ट बनना है, मेहता वो इस फैमिली का हिस्सा बनना है, तो उसके 3 बेसिक मेथड्स है। एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हमको व्हाट्सएप कर सकते हो उस नंबर पे। मैं पर्सनली गेट बैक करूंगा, कॉल बैक करूंगा, और आपसे बात करके जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको रिजॉल्व करूंगा। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां जॉब की अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आते हैं, उसको आप ज्वाइन कर लो। आपको सारी अपडेट्स मिलेगी वहां फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं है उसका। एक व्हाट्सएप चैनल है हमारा, उस पर भी सेम आपको सारी अपडेट्स हैंडी मिलेगी, उसको आप देख सकते हो, और काफी हद तक आपको वो हेल्प करेगी टू गेट योर ड्रीम जॉब। अभी भी लेट नहीं हुआ है गाइस, हायरिंग चल रही है, बहुत मास पे हायरिंग चल रही है। इसने अब तक भी स्टार्ट नहीं किया है, अब मत सोचो, आज ही हमें कांटेक्ट करिए और आज से जर्नी अपनी स्टार्ट करिए। मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूंगा, जस्ट कीप योर एफर्ट्स रेडी विथ यू। बाकी वी विल क्लियर दिस जर्नी, और जॉब को लग जाएगी, कोई इशू नहीं है। ब्रांड आपको बुलाने को रेडी है, अगर नॉलेज है, ब्रांड्स विल कॉल यू एंड टेक यू फ्रॉम योर होम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रूपांगी, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक मेरा बहुत मेजर क्वेश्चन है आपसे रिगार्डिंग डीमोटिवेशन। जैसा आप डिस्कस भी कर रहे थे प्रीवियस कुछ सेशन में, कि डीमोटिवेशन से कैसे डील करें। बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं अलग अलग ब्रांड्स में, कहीं नहीं हो पा रहा है, कहीं कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं और क्रैक नहीं कर पा रहे, उनको लगता है कि ये फील्ड मेरे लिए है ही नहीं, मैं फैकल्टी बन ही नहीं सकता हूँ या बन ही नहीं सकता हूँ। तो उनको ये फील कैसे, उनको हम मोटिवेट करें, या हाउ टू गिव देम द होप दैट आप कर सकते हो, यू ओनली हैव टू डू योर एफर्ट्स। तो आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट मोटिवेटेड विद ऑल दीज थिंग्स? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कभी हार जाते हैं ना, तब आपको ऐसा फील होता है कि शायद मैं इसके लिए बना नहीं हूँ। बट हम्म। मेरा एक ना माइंडसेट अलग है। मुझको ऐसा लगता है कि जहाँ कहीं मैं हारी हूँ, मैं क्यों हारी हूँ, मैं वो एनालाइज करती हूँ एक दिन बैठ के। मैं डिप्रेशन नहीं पकड़ती हूँ, मैं सब अपने आप को एक रात देती हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्या हुआ, क्या मैंने गलती की, मैं अपने एंड से क्या सुधार सकती हूँ, फिर मैं उस चीज को सुधार के नेक्स्ट जगह तैयार करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं भी रिजेक्ट हुई हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रही कि दैट्स माय फर्स्ट इंटरव्यू और मैं सिलेक्ट होगी, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी। आई थिंक मैंने 2 इंटरव्यू मेरे रिजेक्ट मुझे उन्होंने किया हुआ है, बट स्टिल मेरा ये है, मैंने सोचा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। डीमोटिवेशन का हम्म। सिर्फ यही है कि आपको एक राइट गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो एक पर्सन आपको चाहिए होता है जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको जानता है अंदर से कि व्हाट कैन यू डू, और वो मुझे हम्म। आपसे मिला ऑफ कोर्स। और दूसरी चीज ये है, जब तक हम हार को नहीं जानते तब तक हमें नहीं पता होता है कि विक्ट्री आपको क्या फील कराती है। तो एग्जैक्टली। काफी सारी हार बहुत इंपॉर्टेंट है एक जीत के लिए। अब जैसे कि ट्रू। काफी बच्चे सोचते हैं कि आज हार गया हूं, अब मैं इसके लिए बना नहीं हूं, तो मुझे ऐसा लगता है उनको अपने आप को टाइम देना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो क्यों हारे हैं, क्या इसका रीजन रहा है, और उस रीजन को इम्प्रूव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इम्प्रूविंग योर सेल्फ इज द वे टू गो अहेड अहेड अहेड। तो मुझे वही लगता है। तो आप अपने आप को टाइम दीजिए, डिमोटिवेशन मत रखिए, डिप्रेशन इज नॉट द वे, किसी भी चीज का कोई भी इसका रीजन है ही नहीं। बस एक ट्रू। आपको अपने अंदर रखना है कि आप हो क्या,
और आप क्या क्या कर सकते हो, बस ये आपको अपने माइंड में रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता सब कुछ हमें पता है। वी आर नॉट गॉड या नो वी आर नॉट गूगल। तो वी आर ह्यूमंस, हमें सब कुछ नहीं पता है, कभी कुछ नहीं भी पता होता है। आप इंटरव्यू को डायरेक्टली बोलिए कि वी डोंट नो दिस, आई विल रीड अबाउट दिस, तो इट्स नॉट अ इश्यू लाइक। तो मैं तो यही कहूंगी, अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे से रखिए। फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, और मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ आपकी आपको सक्सेस की तरफ ऑटोमेटिकली ले जाएंगी। गाइस ये एक फ्रेज में अगर हम सेंटेंस में अगर डील करें ना, तो ये सिंपल सा ऐसा हाँ। लर्निंग है कि हम इंसान हैं, गलती कर करके ही सीखेंगे कोई भी चीज को। हम कोई रोबोट नहीं है, हम्म। हम कोई मशीन नहीं है, वी आर ह्यूमंस। और हमारा ये टेंडेंसी है हम्म। कि गलती हम करेंगे, आगे उस पर सीखेंगे, आगे गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। मैंने जो बातें बताई आपको ना, उनकी जर्नी है ये। वो कोई ऐसा वर्चुअल ठीक आपको नहीं एक्सप्लेन कर रही है। शी इज एक्चुअली सेइंग द सेम थिंग जो उन्होंने फेस करी है, जो रिजेक्शन हुए उनके, जो इंटरव्यूज दिए उन्होंने स्टार्टिंग में, एंड हाउ शी डील विद ऑल दीज थिंग्स। एंड आज वो कैसे बैठी है इतने बड़े ब्रांड में विद सो मच ऑफ ब्रांड टैग। जो उनका एक ड्रीम था वो आज फुलफिल हो गया है। तो आपसे यही बोलता हूँ, हर रात की एक सुबह है। एज मैम ने राइटली बोला कि अपने आप को एनालाइज करो। गलती होती है कोई बात नहीं, बट सोचो, बैठो और सोचो कि मैंने क्या गलत कर दिया, एक्चुअली मुझे क्यों नहीं लिया गया वहां पे, मेरी क्या कमियां रह गई थी। अगर आप सोचोगे, कमियां मालूम पड़ेंगी, ये मेरी कमियां थी। एंड नेक्स्ट टाइम उस पर आप काम भी करोगे, उसको इंप्रूव भी करोगे, यू विल गेट द रिजल्ट फॉर श्योर। मैम एग्जाम्पल आपके सामने, मैम हैज वर्क ऑन ऑल द वीकनेसेस जो भी उनकी थोड़ी बहुत रही। जैसे मैम बहुत अच्छी है, बहुत ब्रिलियंट है अपने सब्जेक्ट पे, बट स्टिल शी हैज वर्क ऑन वीकनेस। एंड टुडे रिजल्ट ये है, आज जो बैठी है फिजिक्स वाला में विथ अ गुड फैकल्टी जॉब, जो आपको भी मिल सकती है। तो नाउ चार्ज अप हो जाओ, बूस्ट अप हो जाओ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ वर्कआउट करना शुरू करो। मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए, हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए। अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस। तो बस स्टार्ट कर दो इस सक्सेस की जर्नी को। मेरे से हेल्प लेनी है तो ले सकते हो। एंड देन जो भी आपके क्वेरीज है रिजॉल्व करने के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, व्हाट्सअप खुला है, हमसे कांटेक्ट कर लो, हम आपको हेल्प कर देंगे। बाकी हम जल्द मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, अप्लाई करते रहिए। अभी बिल्कुल लेट नहीं हुआ, यू कैन डेफिनेटली अचीव योर जॉब। अगर मेहनत सच्ची है, लगन सच्ची है, जॉब आपकी कहीं जा नहीं रही है, ये मेरी एश्योरिटी है। टेक केयर गाइस, गुड लक एंड गुड बाय।